नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 30 तारीख है और आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो इसीलिए आज हम अपने ऑफिस में इसको बहुत ही सम्मान के साथ मनाने वाले हैं और मैं सभी जितने भी हमारे पत्रकार भाई बहन हैं उन सभी को सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर पूरा स्टाफ मौजूद है, तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। वकील सर मेरे साथ है। वकील सर, काफी टाइम आपको हो गया, लंबा अरसा हो गया, क्या कहेंगे आज पत्रकारिता दिवस? देखिए, पत्रकारिता दिवस है, सभी पत्रकार भाइयों को शुभकामनाएं हैं। और शुभकामनाओं के साथ साथ ये भी एक जरूरी बात कहनी है, क्योंकि जो अंदर आपके पत्रकारिता है तो कम से कम उस पत्रकारिता को करें। और जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि पत्रकारिता के अलावा जो हकीकत में पत्रकारिता थी उसको ज्यादातर पत्रकार भूल गए हैं। और इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस संस्थान में हम हैं तो उन्होंने हमें यही सीख दी है कि कम से कम एक सच्ची पत्रकारिता कीजिएगा, कि जिससे कम से कम उनके संस्थान का भी नाम हो। और एक और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे भी है, और बर्थडे के साथ साथ जो है ना एक पत्रकारिता दिवस भी है जिसको हम हंसी खुशी से जो है ना मना रहे हैं। और ज्यादातर हम सभी पत्रकार भाइयों से या सभी लोगों से ये उम्मीद भी करते हैं कि जनहित के मुद्दों पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जनता के लिए ही पत्रकार ज्यादातर पत्रकारिता करते हैं। क्योंकि चाटुकारिता से दूर रहें और हकीकत में जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता को अंजाम दें। और साथ ही हमारे संस्थान के जो बॉस हैं वो भी इस बात को हमें सख्ती से ताकीद भी करते हैं कि हकीकत में हमें पत्रकारिता करनी है और जनहित के मुद्दों को सरकार के जो काम बंद हैं उन तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। यही सब कुछ हमारे पास की भी हिदायत है। और पत्रकारिता दिवस पर मैं अपनी तरफ से सभी पत्रकार भाइयों को इस बात के लिए सख्ती से ताकीद भी करता हूँ कि कम से कम पत्रकारिता करें, न कि चाटुकारी। जी नाना। बहुत अच्छी बात कही आपने वकील सर। मेरे साथ मेरे सहयोगी एंकर और सीनियर एंकर हमारे तहलका डिजिटल के मौजूद हैं, दिग्विजय। दिग्विजय, लगातार आप उत्तराखंड की हर एक खबर पर नजर बनाए और साथ ही साथ देश की भी। आज पत्रकारिता दिवस है, काफी लंबा अरसा आपको भी हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को और सभी पत्रकार भाई बहन जो भी देख रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम हिंदी पत्रकारिता का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि इतिहास को हमें याद रखना चाहिए जहां से इस दिन का शुरुआत इस देश में और इस पूरे भारत में शुरू हुई है। हिंदी पत्रकारिता दिवस बेसिकली हमें ये याद दिलाता है कि भैया, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, आज लगभग लगभग हम 300 सालों का ये इतिहास हिंदी पत्रकारिता दिवस का होने वाला है। उदंड मार्तंड अखबार, जिसको हिंदी पत्रकारिता जगत में हमेशा याद किया जाएगा, भारत का पहला हिंदी अखबार था जिसकी वजह से ये हिंदी पत्रकारिता दिवस शुरू किया गया। और जुगल किशोर शुक्ला जी जिन्होंने शुरू किया था अंग्रेजों के समय में, उस समय क्योंकि बहुत प्रचलन चलता था, जो चाहे वो बंगाली भाषा में अखबार हो, उर्दू भाषा में अखबार हो, अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने में जिन पत्रकारिता क्षेत्र के अखबारों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, उसी बीच में हिंदी पत्रकारिता के युग की शुरुआत होती है और उदंड मार्तंड के नाम से अखबार चलता है। तो वो कहीं ना कहीं हमें आज भी याद दिलाता है कि आपको सिस्टम के खिलाफ और जहां पर जो चीज गलत होगी उसके खिलाफ हिंदी पत्रकारिता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और उम्मीद हम यही करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरीके से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है इस देश में, खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि अंग्रेजी का माध्यम और अंग्रेजी की भाषा इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि हम हिंदी को गौण समझ रहे हैं, नगण्य रूप से उसको हम समाज में आज के समय में लेकर के चल रहे हैं। तो जो भी नए पत्रकार साथी हैं, पत्रकारिता के जगत में आ रहे हैं, उनमें लैक ऑफ हिंदी, जिसको हम अंग्रेजी में ही कह लें कि हिंदी भाषा के शब्दों की और जो हिंदी भाषा के सेंटेंस है उनकी बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो इस चीज को हम ये कोशिश करें कि जितना ज्ञान आज के समय में मॉडर्न एरा में इंग्लिश का है, उतना ही ज्ञान होना हिंदी का भी आवश्यक है। और हिंदी को सीखे समझे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हिंदी दिल से निकलने वाली भाषा भी है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और ज्यादा वाइड एरिया में और बृहद स्तर पर उसका असर पड़ सकता है। तो हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में इसी तरीके से बल्कि इससे बेहतर तरीके से सभी जो पत्रकार साथी हैं वो आगे बढ़े और हिंदी पत्रकारिता को नई मुकाम पर ले जाए। जो डिक्लाइन दिख रहा है, जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीजें हो रही है, उनसे हट करके हित की बात, जनता के मुद्दों की बात, क्योंकि भारत का गरीब व्यक्ति भी हिंदी समझता है और अमीर व्यक्ति भी हिंदी समझता है। इंग्लिश सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग की भाषा है, एक वर्ग की भाषा है जो सर्वगुण संपन्न होता है, लेकिन हिंदी गरीब व्यक्ति भी समझता है, उसको भी हिंदी में समझ आता है और अमीर व्यक्ति को भी हिंदी में समझ आता है। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता दिवस काफी इंपॉर्टेंस इसका है। तो सभी को एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं और इसी तरीके से हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं।
बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्योंकि कुछ लोग जब मैं कहूँ कि आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर वो हिंदी बोलने में शर्माने लग जाते हैं। युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है, तहलका डिजिटल में बहुत सारे युवा, बहुत सारी बच्चियाँ हमारे साथ काम करती हैं। ये विजय लक्ष्मी है, क्या कहेंगे आज पे? देखिए, पहले तो मैं सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ हिंदी पत्रकारिता दिवस पे। और जैसे कि हम आज देख रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, और कहीं न कहीं ये भी चीज़ें हम देखते हैं कि पहले के टाइम को लेकर के और अभी को टाइम को लेकर के काफ़ी चीज़ें जो जर्नलिज़्म में है, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। हर कोई इंसान जो है वो अगर फ़ोन लेता है, ब्लॉगिंग करना शुरू करता है, तो उसे वो पत्रकारिता समझता है, जहाँ पर वो छोटी-छोटी चीज़ों को क्लिप बना करके सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। पत्रकारिता का मतलब ही ये होता है कि हम जनता को पहुँचाएँ तो सही इन्फॉर्मेशन दें, कोई झूठी जानकारी ना दें, जिससे जो दंगे-फ़साद है वो ना बढ़े। तो कहीं न कहीं मैं ये अपील करना चाहूँगी हर उस युवा पीढ़ी से जो सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे क्लिप्स डालते हैं, तो उनकी पूरी सटीक जानकारी हो और तभी जा कर के उसे लोगों के सामने पेश करें, ताकि सही मायने में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी। बिल्कुल ठीक। निकिता हमारे साथ हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल करती हैं हमारे लिए, क्या कहेंगे आज के खास सबसे तौर पहले पर? तो पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारा पहला हिंदी अखबार उद्दंड मार्तंड शुरू हुआ था 30 मई और तो 1826 को। ये हमारा पहला हिंदी अखबार था, जिसके बाद से हिंदी भाषा का प्रचलन, और अखबार जब देश दुनिया में भारत में आया था तो उसके बाद इसका प्रचलन हुआ, तो लोगों में इसकी हिंदी के प्रति, अखबारों के प्रति जागरूकता आई थी। आज के समय में लोग हिंदी को कम महत्व देते हैं और अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी, अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी वो भाषा है जिसको शायद ये बोलते लोग कि एक जानवर भी समझ सकता है। मतलब हिंदी इतनी सरल भाषा है, तो मैं यही कहूंगी अंग्रेजी को थोड़ा महत्व दे, लेकिन हिंदी को अधिक महत्व दे। और फिलहाल सभी को हार्दिक हिंदी दिवस की